जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक बूढ़ी माँ की ऐसी दर्दनाक मौत होती है मित्रों, जिसको सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक उठेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस बूढ़ी माँ को उसी के बेटे और बहू ने मिलकर आग के हवाले कर दिया। मित्रों, इस कहानी में यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मित्रों, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वे कौन सी चीज़ें हैं, वे कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों में ज़रूर डालनी चाहिए, जिससे कि वह बच्चे जीवन में ऐसी गलती ना करें। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस वाक़या को शुरू करते हैं। एक गांव में बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक ही बेटा था और बेटा बड़ा हो गया था। बूढ़ी माँ ने सोचा, चलो अब लाड प्यार से मैं इसे बड़ा कर ही दी हूँ तो इसकी शादी विवाह कर देती हूँ। बहू आएगी, घर संभालेगी और मेरी भी अब उम्र हो गई है, मुझसे भी भोजन बन नहीं पाते हैं, इसलिए वह अपने बेटे की शादी भी कर देती है। शादी के बाद बहू आ जाती है मित्रों। वह बेटा अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, हमेशा माँ की हर एक बातें मानता था। चूँकि वह अपने पिता का प्यार नहीं पा पाया था, उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए माता और पिता का पूरा सुख उसे माँ से ही मिला था। माँ की हर एक बात उसने मानी थी और माँ ने जब जब मना किया था, जिस जिद के लिए मना किया था, उसके लिए वह मान भी गया था। अब मित्रों, पत्नी के आने के बाद से घर के खर्चे बढ़ गए रहते हैं, इसलिए वह सोचता है क्यों न मैं बाहर निकल जाऊं और घर के खर्चे मैं आसानी से उठा पाऊंगा। इसलिए वह कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। बाहर जाने के बाद वह अब धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होता जा रहा था और अपनी बीवी के बहुत ही ज़्यादा करीब होते जा रहा था। उसकी बीवी हर एक बातों में उसकी माँ का दोष देती रहती थी और वह बेटा वही सुन सुनकर अपनी माँ से धीरे धीरे गुस्सा भी करने लगा था। लेकिन चूंकि माँ का प्यार पहले से उसके दिल में था, इसलिए वह अपने माँ से भी लगाव रखा करता था। 2-4 महीने बीतने के बाद से जब वह बाहर से गांव आया तो उसने अपने माँ का हाल चाल जाना। अपनी पत्नी से पूछा कि माँ की सेवा करती हो कि नहीं करती हो। उसने भी कहा, नहीं नहीं, मैं माँ जी की सेवा बहुत करती हूँ। लेकिन बूढ़ी माँ को उसकी बातों पर तरस आ गई, क्योंकि बेटा जब से बाहर गया था उसकी बहू ने आज तक उसके ना पैर छुए थे, ना हाथ पैर दबाए थे, ना नहलाए थे, ना भोजन देती थी, मतलब एक काम नहीं करती थी। और बेटे के सामने कितना अच्छा बन रही थी कि जैसे कितनी बड़ी संस्कारी बहू हो। वह बूढ़ी माँ इधर उधर भटकती रहती, कहीं कुछ मिल जाता तो खा लेती थी, किसी के घर कुछ चिल्ला चौकी कर देती थी तो कुछ भोजन मिल जाता था। या बूढ़ी माँ कभी कहीं बैठती और लोगों को कहानियाँ सुनाती रहती थी। लोग उनकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते थे। कभी कोई कहता कि माँ ये कहानी सुना दो, बूढ़ी माँ वो कहानी सुना दो। बूढ़ी माँ ऐसे करके अपना पेट पालती थी। अब चूँकि उनका बेटा घर आ गया था, वह माँ के लिए हर एक बंदोबस्त करना चाहता था, हर एक चीज़ें कर रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें उसकी पत्नी को रास नहीं आ रही थी। वह मन ही मन प्लान कर रही थी कि कैसे ये बूढ़ी माँ को मैं गलत साबित करूँ। क्योंकि बूढ़ी माँ का व्यवहार इतना अच्छा था, वह लोगों का इतना मदद करती थी कि गांव वाले भी उन्हें बहुत ही आदर सम्मान देते थे। लोग सोचते थे कि बूढ़ी माँ एक दिन हमारे घर आती, मैं उन्हें भोजन करा देता। इस तरह से बूढ़ी माँ का उस गांव में बहुत ही बड़ा मान और सम्मान था। मित्रों, एक दिन वह बच्चा अपनी माँ के पास बैठा था और बोला कि माँ, मैं कमा कर आया हूँ, ये बताओ तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, तुम्हें क्या चाहिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह जिद करने लगा, वह पूछने लगा कि बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा यदि तुम शुद्ध दूध में सेवई बना देते और वो मुझे खिला देते, मेरा बड़े दिनों से मन हो रहा है लेकिन मैं सेवई नहीं खा पाई हूँ, तो तुम्हारी बड़ी कृपा होती। बेटा ने कहा, माँ तुमने मांगा भी तो सेवई मांगा, इतनी छोटी सी बात है, मैं अभी जाता हूँ बाज़ार से लेकर आता हूँ। वह बाज़ार चला जाता है और जाके शुद्ध दूध लाता है, सेवइयाँ लाता है और बनाकर तैयार करता है अपने ही हाथों से। जब सेवई तैयार हो जाती है तब तक उसका एक दोस्त आ जाता है और कहता है कि भाई चलो, मुझे बड़ा ज़रूरी काम है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो सेवई तैयार हो गया है,
तुम माँ को खिला देना और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उसकी पत्नी को तो बस मौके की तलाश थी। वह गर्मा गर्म सेवई उठाकर लाती है और अपनी सासू माँ के पास बैठ जाती है और चम्मच से लेकर उस सेवई को ज़बरदस्ती उस सासू माँ के मुंह में ठूसने लगती है। इतना गर्म सेवई जब सासू माँ के मुंह में जाता है तो उनका मुंह जल उठता है, उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन वह ऐसी औरत थी जिसको थोड़ा भी शर्म नहीं आती, थोड़ा भी दया नहीं आ रही थी। बेचारी बूढ़ी माँ के मुंह में ठूसे जा रही थी। वह दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब तो सुने। वह ज़बरदस्ती उनके मुंह में वह सेवैयाँ, गर्मा गर्म सेवैयाँ डालती गई। बेचारी बूढ़ी माँ के पूरे मुंह में छाले पड़ गए और ऊपर से कहती रहती, जो तुम्हें बहुत सेवई खाने का मन था, तुम्हें सेवई खाने का भूत सवार था, खा लो सेवई, खा लो सेवई। ये छाले इतने ज़्यादा बड़े बड़े हो गए, इतना ज़्यादा गर्म मुंह में उसके डाल दी कि वह मूर्छित अवस्था में हो गई, वह बेहोश हो गई। अब उस बहू ने क्या किया, एक बाहर से चद्दर लाकर उसके शरीर पर डाल दिया। बेचारी बूढ़ी माँ बेहोश पड़ी हुई थी और जब उनका बेटा घर पर आया तब उसकी बहू जो थी वो कहने लगी, देखो बूढ़ी माँ को मैंने सेवई वेवई खिला ला के सुला दिया है, वो चैन से सो रही हैं। बेटा भी खुश हुआ, उसे लगा कि हो सकता है अब सास बहू में बनने लगी हो, इसलिए अब बूढ़ी माँ की बहुत कद्र कर रही है। लेकिन उसकी पत्नी उसे बताती है, कहती है कि देखो बूढ़ी माँ बहुत बड़ी डायन है, ये बड़बड़ाती रहती है, बोलती रहती है, दिन भर कुछ न कुछ बकती रहती है, ये किसी न किसी दिन हम लोगों को मार देगी। उसका बेटा उसे डांटता है, बोलता है कि देखो ये मेरी माँ है और माँ कभी बेटे को नहीं मारती, आज तक ऐसा कोई मिसाल नहीं है कि माँ ने बेटे को मार दिया हो, और तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो उसकी पत्नी कहती है कि देखिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, ये सपने में भी बड़बड़ाती रहती है, आप चाहिए किसी और को भी बुला लाइए गांव वालों में से, मैं अभी यह प्रूव कर देती हूँ कि देखिए ये क्या चाहती है, इसके मन में क्या चल रहे हैं। वह लड़का चला जाता है, गांव से 2-4 लोगों को बुला कर लाता है। इतने में वह उसकी जो पत्नी होती है वह उसके चारपाई के नीचे दुबक कर लेट जाती है और नीचे से सासू माँ की आवाज़ में ही बोलती है कि मैं अपने बेटे को मार दूंगी, मैं अपने बहू को मार दूंगी, मैं गांव वालों को मार दूंगी। इस तरह से अनेक प्रकार की जितनी गंदी से गंदी बातें हो सकती थी, जितना कुकर्म वाले काम हो सकते थे, वह नीचे से आवाज़ देती रहती है। लोग सुनते हैं, सोचते हैं अरे हम लोग तो गलती से बूढ़ी माँ को इतना इज्जत देते थे, इतना मान सम्मान देते थे, लेकिन इस बूढ़ी माँ के अंदर तो इतना ज़्यादा दुष्टता भरा हुआ है, इतना ज़्यादा कलह क्लेश है कि ये तो हम लोग को पता ही नहीं था कि इसका दोहरा चरित्र है। हम लोग को दिखाने के लिए कुछ और यह चेहरा बनाई रहती थी, और देखो सच में इसका चेहरा क्या है। धीरे धीरे उसके बेटे को भी विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही गलत है। कुछ समय बाद गांव वाले सब जब चले जाते हैं, बेटा अंदर घर में जाता है तो यह उसकी पत्नी बाहर से निकलकर झट से अंदर चली जाती है और कहती है कि देखो आज तुम्हें विश्वास हो गया ना, मैं पहले से कहती थी कि ये डायन है, चुड़ैल है, इसे घर में नहीं रखा जाए, लेकिन तुम मेरी बातों को मानते ही कब थे। उसका बेटा कहता है कि नहीं तुम ठीक कहती थी, मेरी ही गलती थी, मैं अब लकड़ियों का बंदोबस्त करता हूँ और इस बूढ़ी माँ को जलाकर राख कर दिया जाएगा, इसे घर में नहीं रखा जाएगा क्योंकि यह किसी न किसी दिन यह हमारे तुम्हारे पे काल बन के उभर जाएगी। वह अगले दिन लकड़ियों के इंतजाम के लिए जंगल में चला जाता है और जंगल से ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को ले जाकर एक खेत में उसका चिता सजा देता है और अपनी बूढ़ी माँ को ज़बरदस्ती जो खाट पर मूर्छित अवस्था में लेटी हुई थी वैसे ही उठाकर ले जाकर उस चिता के पास ले जाकर रख देता है। बूढ़ी माँ को स्वप्न आता है कि देखो तुम्हारे बेटे और बहू मिलकर तुम्हें ले जा रहे हैं और चिता पर रख रहे हैं, लेकिन बूढ़ी माँ को लगता है कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, इसलिए वह कुछ नहीं करती। धीरे धीरे जब यह सब चिता सजा देते हैं तब इन सबों को ध्यान आता है कि हम लोग तो जल्दी जल्दी में जलाने के लिए माचिस ही भूल गए। पति कहता है कि तुम जाओ माचिस लेकर आओ, पत्नी कहती है तुम जाओ माचिस लेकर आओ। इस तरह से धीरे धीरे दोनों में बहस हो जाती है। फिर वे दोनों तय करते हैं कि दोनों जाएंगे और दोनों लेकर आएंगे। इधर वह अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वहीं बूढ़ी माँ को फिर से एक स्वप्न आता है कि देखो यही मौका है, तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो ये सब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जला देंगे, मार देंगे।
बूढ़ी माँ का नींद खुलता है, वह देखती है तो वह सच में चिता पर लेटी हुई रहती है। उसके बेटे और बहू ने मिलकर उसे चिता पर लेटा दिया रहता है। अब बूढ़ी माँ जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। चिता पर वैसे ही कपड़ा सजा के रख देती है जैसे कि बूढ़ी माँ उसी में लेटी हुई हो। इधर बेटा और बहू माचिस लेकर आते हैं और जल्दी जल्दी उस चिता में आग लगा देते हैं। चिता जलने लगता है जोर जोर से और ये दोनों पति और पत्नी दोनों अपने घर आ जाते हैं। बड़े ही खुश रहते हैं कि आज हम लोगों को उस बूढ़ी माँ से छुटकारा मिल गया, एक इतनी बड़ी चुड़ैल डायन से हम लोग को छुटकारा मिल गया। ये मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उधर वह बूढ़ी माँ उधर से निकल कर जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक छोटा सा थैला मिल जाता है। उस थैले में बहुत सारे रुपए, पैसे, सोने, चांदी, जेवरात रखे रहे होते हैं। वह उस थैले को उठा लेती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, तुमने ये मुझे क्या दे दिया, भला इसका मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर भी उस बूढ़ी माँ के अंदर इतनी सारी दया रहती है कि वह थैला जहाँ से पाई रहती है वहीं जाकर रोज़ बैठ जाती है, इंतज़ार करती है कि कब कोई आए और वह थैला लेकर जाए। एक दिन कुछ लोग आते हैं और वो उस थैले का रूप रंग बताते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इस तरह का थैला आपने देखा क्या। लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। फिर वो सब थक जाते हैं। अंत में वो उस बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो बूढ़ी माँ कहती हैं नहीं नहीं, हमें भी इस तरह का थैला नहीं मिला था। वह उस थैले को छुपाना चाहती थी लेकिन फिर उन्हें ईश्वर का ध्यान आता है, ऊपर वाले की भक्ति का ध्यान आता है। वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में जो भी की हूँ, जो भी कष्ट सही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वह उस थैले को उस व्यक्ति को दे देती है और वह व्यक्ति उस थैले को पाता है तो बहुत ही खुश होता है और खुश होकर कुछ सोने चांदी, कुछ जेवरात इस बूढ़ी माँ को दे देता है और कहता है कि माँ, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे कि आपने मुझे यह थैला लौटा दिया। इस तरह से बूढ़ी माँ कुछ सोने के जेवरात और कुछ गहने लेकर अपने घर पहुँचती है। घर जाकर वह दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर उसकी बहू और बेटा आराम से लेटे हुए रहते हैं। जब दरवाज़ा खटखटाहट की आवाज़ आती है तो वे डर जाते हैं कि इतनी रात गए, कौन आ गया। फिर वे डरते डरते दरवाज़ा खोलते हैं और सामने अपनी माँ को देखते हैं तो वह अचंभित हो जाते हैं कि माँ, मैंने तो तुम्हें जला दिया था, तो तुम भला ऐसे कैसे आ गई। फिर वह माँ बताती है कि देखो बेटा, तुम लोग हमें जलाने के लिए जो लकड़ियाँ साजे थे, जो रखे थे, वह कम पड़ गए थे, इसलिए मैं जिंदा बच गई। और देखो, यदि लकड़ी ज़्यादा होती तो तुम्हें और ज़्यादा सोने चांदी जेवरात मिलते। अभी मेरे पास इतने ही सोने चांदी और जेवरात मिले हैं। उसकी बहू बहुत ही लालची रहती है। वह अपनी माँ से सोने चांदी और जेवरात ले लेती है और अपने पति से कहती है कि देखो, तुम कल जाना जंगल और ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आना, क्योंकि मुझे कम जेवरात में थोड़ा सा भी संतोष नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सोने चांदी और जेवरात चाहती हूँ। उसका पति जंगल चला जाता है और लकड़ियों का बंदोबस्त कर देता है। फिर यह लालची औरत जो उसकी बहू थी, वह जाकर उस चिता पर लेट जाती है और अपने पति से कहती है तुम आग लगा दो, मैं ढेर सारे रुपए, पैसे, गहने लेकर आऊँगी। इस तरह से उसका जो पति होता है वह उसमें आग लगा देता है और जो उलझनी बहू होती है, इतनी दुष्ट बहू होती है, वह उस आग के हवाले हो जाती है और उसका प्राण निकल जाता है। मित्रों, इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है और समाप्त होते होते हमें यह सीख जरूर दे जाती है कि हमें अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालना चाहिए कि जो बच्चे आगे चलकर दूसरे की माँ को भी अपनी माँ की जैसे माने, उन्हें प्यार दें, सम्मान दें और उन्हें कभी गलत साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि माँ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ही ज़िंदगी जीती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उस माँ को सम्मान नहीं देते हैं, उसे निरादर करते हैं, उसे बोल देते हैं, डांट देते हैं। कभी कभी तो अपने पत्नी के बहकावे में आकर माँ को घर से बाहर भी निकाल देते हैं। इसलिए मित्रों, ऐसा कदापि अपने अगल बगल हो रहा है तो ऐसा ना होने दें। उस बूढ़ी माँ के लिए संतोष रखें और उसे प्यार दें, सम्मान दें। मित्रों, कभी पूजा व्यर्थ नहीं जाता। वह बूढ़ी माँ ने ऐसा पूजा पाठ किया था जिसकी बदौलत वह फिर जिंदा बच गई और वह दुष्ट औरत जिसने इतना सारा कलह क्लेश किया था कि वह चिता के साथ जलकर समाप्त हो जाती है। मित्रों, इसलिए प्रभु पे आस्था रखें, विश्वास रखें और प्रभु का भजन कीर्तन करते रहें। मित्रों,
कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों यारों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।